हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और फ्रेंड्स, आज है छठ, तो सबसे पहले छठ की आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मतलब इतना लंबा सा सिंदूर लगा हुआ है और मैं मांग में लगाई हुई हूँ। और क्या है कि कल खरना था और खरना वाला मैं छठ करती हूँ। जैसे कल छोटी वाली छठ थी और उसी को खरना कहते हैं, तो वो वाला मैं करती हूँ। और आज का भी मैं व्रत हूँ, फास्ट की हूँ। छठ मैं करती हूँ, दोनों दिन वाला करती हूँ। छोटी और बड़ी दोनों छठ करती हूँ। और मेरे यहाँ मतलब ससुराल में सब लोग करते हैं, तो मैं भी उठा ली हूँ और कर रही हूँ। लेकिन क्या है कि मैं हर साल मतलब अपने यहाँ ससुराल में करती हूँ, सबके साथ करती हूँ, लेकिन इस बार नहीं कर पा रही हूँ। इस बार एक ऐसा दिन है कि मतलब इस बार मैं अकेले कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं, शाहजहाँपुर, यहाँ पे मैं करने वाली हूँ। और देखती हूँ कैसे हो पाता है आज का छठ। कोशिश करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो, क्योंकि इस छठ में साफ़ सफाई से लेकर के हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और कोशिश किया जाता है कि सारा व्रत मतलब हमारा अच्छे से हो जाए, तो बस वही कोशिश में लगी हूँ। थोड़ी सी कल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कल मैं आप लोग से उसका ब्लॉग नहीं शेयर की थी खन्ना का। शॉर्ट में एक वीडियो डाली थी मैं खन्ना का, मतलब रात में जब खन्ना करके मैं जो प्रसाद खाया जाता है उसका मैं शॉर्ट वीडियो डाल दी थी, तो शायद आप लोग देखे होंगे। और फ्रेंड्स, इधर मैं आप लोग से दिवाली का ब्लॉग शेयर कर रही थी। दो तो मैं कर चुकी हूँ, दो तीन और बाकी हैं, वो मैं आप लोग से कर दूँगी। इधर नहीं करूँगी, इधर एक दो दिन आप लोग से आप लोग के पास ये छठ का ब्लॉग जाएगा, तो आप लोग इसको देखिएगा। छठ का ब्लॉग मतलब ज़रूरी है, टाइम से पड़ जाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरे कोई भी ब्लॉग टाइम से नहीं जा रहे हैं। प्लीज़ उसके लिए सॉरी, और मतलब जज मत करिएगा। क्या करूँ, अकेले हूँ तो मुझे करना पड़ता है। बाबू छोटा है, उसको भी मैनेज करना पड़ता है, और घर का भी मतलब सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। जैसे आप मुझे यहाँ अकेले देखते हैं, वैसे मुझे मेरे ससुराल में भी आप मुझे अकेले ही पाएंगे। और मैं वहाँ भी अभी अकेले ही हूँ। और ससुराल की बातें मतलब अकेले क्यों हूँ, आप सोच रहे हैं क्यों हूँ, तो ये सब बातें मैं आप लोग से बाद में शेयर करूँगी टाइम आने पर। अभी फ़िलहाल छठ के बारे में बात करते हैं। और फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और हस्बैंड का भी मतलब आज छुट्टी है, तो वो भी मतलब घर पे ही हैं। और काफ़ी उनके पास भी आज बहुत काम है, क्योंकि अभी मतलब छठ का जितना भी फल फ्रूट लेके आना, वो कुछ भी आया नहीं है। तो अभी वो सब जाएंगे लेने के लिए मार्केट। उससे पहले मैं थोड़ा सा घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। जैसे झाड़ू वगैरह अभी मैं नहीं लगाई हूँ, जा रही हूँ लगाने। अभी तो मतलब 7 बज रहे हैं, 6:30 बजे उठी हूँ, लेकिन थोड़ा सा उठते उठते मतलब 7 बज गया है। व्रत है ना, इसीलिए थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मतलब मैं व्रत हूँ कल से ही, लेकिन कल रात में मतलब खाने के बाद थोड़ा सा शरीर में एनर्जी आ जाती है, तो वही सब है। तो चलिए फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई करके। फिर अपने हस्बैंड के लिए, उनका तो व्रत नहीं है, तो उनके लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा खाने के लिए, तो मैं उनके लिए बना लेती हूँ। देखती हूँ क्या खाते हैं, उसके हिसाब से मैं बनाऊँगी उनका खाने के लिए। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं मेहंदी लगाई हूँ, और ये देखिए आप। और ये भी मेहंदी में जैसे मैं करवा चौथ में लगाई थी, बस वैसे ही सिंपल सा लगाई हूँ। बस एक नाम नाम के लिए लगाई हूँ। और क्योंकि मतलब टाइम नहीं रहता है उतना, बाबू की वजह से नहीं लगा पाती हूँ मैं, वो तंग करने लगता है। तो रात में जल्दी जल्दी मैं लगाई थोड़ा सा। और देखिए मतलब अभी चढ़ गया है, अभी धुली नहीं हूँ, अभी जा रही हूँ धुले। इस पर नहीं चढ़ा, अभी शाम तक होते तो ये भी काला हो जाएगा। तो फिर चलिए, मतलब छठ में मतलब साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें स्वच्छता की खास का ध्यान रखा जाता है, बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। इन सब चीज़ों को देख कर ही मतलब छठ का व्रत किया जाता है। और कोई व्रत में इतना टेंशन नहीं रहता है जितना छठ वाले व्रत में रहता है। हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है। और फ्रेंड, अभी मतलब मुझे नहा नहा धोकर मतलब अपना थोड़ा सा सुबह का मॉर्निंग का जो पूजा होता है वो भी करना है। सूर्य भगवान को थोड़ा सा जल भी देना, अर्घ्य देना है। सुबह के टाइम में दिया जाता है, तो वो सब अभी मुझे करना है। और सबसे पहले मैं अपने घर का काम ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं आराम से नहा कर फिर मैं जल चढ़ाऊँगी और कोशिश करूँगी रिकॉर्ड करने के लिए। और जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो मैं आप लोग से शेयर करने के लिए पूरी तरह से शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ और जुड़े रहिए, और ब्लॉग को पूरी तरह से एंजॉय करिएगा। और अगर पसंद आएगा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हवन कुंड यहीं पे मैं मतलब अपना खरना वाला पूजा की हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे चढ़ाई हूँ। और क्या होता है कि जो खरना का जो प्रसाद बनता है वो केले के पत्ते पे चढ़ाया जाता है, लेकिन मेरे पास केला नहीं था, केले का पत्ता नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से मैं ऐसे चढ़ा दी हूँ। और नीचे ही मतलब थाली में लगा दी थी, थाली में रख के मैं चढ़ा दी थी। वो चीज़ नहीं दिखा आपको। और यहाँ पे देखिए मैं टीका भी लगाई हूँ सिंदूर का। तो बस वही सब है फ्रेंड्स। और फिर मैं चढ़ा के और फिर मैं अपना प्रसाद खा ली थी। तो ये आप देख सकते हैं, होता है ना कभी कभी कोई चीज़ मतलब टाइम पे नहीं मिल पाता। और जब हम दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो नहीं, सब कुछ नहीं मिल पाता है। तो जो जितना रहता है हमें उसी के हिसाब से अपना काम करना पड़ता है।
तो बस चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ भी मतलब इनको भी मैं हटा देती हूँ, साफ़ सफाई यहाँ भी कर लेती हूँ थोड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धो चुकी हूँ और मतलब मैं किचन में आ गई हूँ और घर का भी सारा काम खत्म हो गया। अब मैं खाना बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। आप देख सकते हैं कि गैस दोनों जल रहा है। एक पे मैं सब्ज़ी जा रही हूँ बनाने और एक पे मैं चावल चढ़ाई हूँ। दाल हो गया है, दाल में बस तड़का लगाना है। और हस्बैंड फ्रेंड अभी गए हैं, बाहर गए हैं। मैंने बताया था ना कि मतलब अभी छठ वाला प्रसाद में जो फल वगैरह चढ़ता है वो अभी आया नहीं है, तो बस वही सब लेने के लिए गए हैं। और जब तक ये लेके आते हैं तब तक मैं खाना बना देती हूँ और चाय वगैरह पी के गए हैं। और फ्रेंड्स, अभी बाबू को भी मुझे तैयार करना है। और फ्रेंड्स, मैं नहा के आज ये साड़ी पहन ली हूँ और पूजा मेरी हो गई है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और शूट नहीं कर पा रही हूँ, हर एक चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी भी है कि सारा काम टाइम से हो जाए, इसलिए नहीं कर पा रही। और फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने। और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ सिर्फ आलू की सब्ज़ी, भुजिया बना रही हूँ। आलू में दाल जब बनाई थी तो उसी में आलू आलू बॉयल कर देती, तो बॉयल आलू करके मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें मतलब लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि आज मैं फास्ट हूँ, तो छठ के व्रत में मैं लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ। बस वैसे मैं बना रही हूँ चावल दाल सब्ज़ी और 2-4 रोटी बना दूँगी अपने हस्बैंड के खाने के लिए। और बाबू भी मतलब दाल चावल खा लेता है अच्छे से, तो भी खा लेगा। और मैं उसको अभी खिला दूँगी। दिक्कत यही रहती है कि खाता नहीं है, तो ज़बरदस्ती थोड़ा सा करके खिलाना पड़ता है, लेकिन खा लेता है। तो चलिए फिर मैं खाना बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब्ज़ी बन गया है और इधर चावल भी ऑलमोस्ट बन गया है। और अब बस मैं जा रही हूँ रोटी बनाने। दाल तो पहले ही बना के मैं रख दी हूँ। और अब इसमें सुन सकते हैं बाबू चिल्ला रहा है, थोड़ा वो खेल रहा है, तो उसकी आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है। तो चलिए फ्रेंड, मैं जल्दी से आटा गूँथ के रोटी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड, खाना वगैरह बन गया है और हस्बैंड मार्केट से आ गए, तो मैं उनको खाना दे दी हूँ खाने के लिए। और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे फल वगैरह धुलने के लिए। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फल के साथ कुछ कर रही हूँ, मतलब चेक कर रही हूँ क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था ना कि हस्बैंड मतलब मार्केट गए थे और छठ का मतलब जो फल वगैरह था प्रसाद लेने गए थे, तो वो लेके आ गए हैं और मेरा खाना भी बन गया है। तो मैं वही चेक कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ है और मैं उनसे पूछ रही हूँ। और ये सब फल ना फ्रेंड्स एक दिन पहले आ जाता है तो सही रहता है, क्योंकि मतलब उतना टेंशन नहीं रहता है। लेकिन मतलब इनके पास थोड़ा टाइम नहीं था, तो इसलिए मतलब छठ के दिन मैं मंगाई हूँ और आ गया। तो अब मैं इनको धुल के रख दूँगी और ताकि अच्छे से सूख जाएँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैं सारे फल को धुल के अच्छे से रख दी हूँ। और मैं जिस पे रखी हूँ फ्रेंड्स, ये कॉटन का बेडशीट है, चादर है। और इसको मैं धुल के रखी थी, तो इसी पे मैं मतलब सारे फल को धुल के रख दी हूँ और फ़ैन चला दी हूँ, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सूख जाए। और उसके बाद मैं जिसमें ले जाना रहेगा, और उससे तो मतलब डलिया लेके जाया जाता है, लेकिन वो डलिया वही लेके जाता है जो कोसी भरा रहता है। वो मैं डलिया नहीं ले जाऊँगी, तो देखती हूँ मैं किस में रख के लेके जाती हूँ। कोई टोकरी वगैरह रखूँगी, या तो जो दौड़ा वगैरह होता है, दौड़ा तो अभी मेरे पास नहीं है। और टोकरी मतलब मंगाऊँगी मैं, उसी में ये सारे फल रखूँगी। नहीं तो फिर किसी थैले में रख के घाट पे लेके जाऊँगी। तो ये सब सारा फल है फ्रेंड, और जो लेके जाना है मुझे वही सब धुल दिए। और बाकी जो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा था, जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि केला है और कद्दू है और ये क्या मूली है और ये खजूर है। खजूर तो पता नहीं रखा जाता कि नहीं रखा जाता, लेकिन ये फल के साथ 2 लेते हैं। शायद वो फल वाला रख दिया है तो ये लेते हैं। तो ये देखती हूँ, ले जाती हूँ उन्हें। अभी घर पे बात करूँगी, जैसा लोग कहेंगे। तो अगर लोग कहेंगे तो मैं रख के ले जाऊँगी घाट पे, नहीं कहेंगे मना लोग करेंगे तो फिर मैं नहीं ले जाऊँगी। और फ्रेंड्स, वो मैं दिया मंगाई हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये दिया मैं धुल के रख दी हूँ ताकि ये भी अच्छे से सूख जाए। और 12 दिया मंगाई हूँ, ताकि 6 सुबह के टाइम में जलाने के लिए और 6 इस टाइम मतलब शाम के टाइम में जलाने के लिए। सरसों का तेल मंगाई हूँ मैं, और 1 लोटा मंगाई हूँ। एक फूल का लोटा है, तो मेरे पास नहीं था तो ये भी मंगाई हूँ। ये भी काफ़ी छोटा लेके आए हैं, लेकिन कोई नहीं, आज इससे काम चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फल वगैरह धुला गया है और बाकी जो है अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। और हस्बैंड भी मतलब खाना वगैरह खा लिए हैं और वो भी तैयार होंगे, और फिर बाबू को भी हम लोग तैयार कर देते हैं। और फिर मुझे तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अलता वगैरह लगाना है पैर में और साड़ी पहनना है। और ये साड़ी अभी मैं ये वाली साड़ी पहन के नहीं जा रही हूँ, ये साड़ी चेंज करने जा रही हूँ, दूसरी साड़ी पहनूँगी। और फिर तो चलिए फ्रेंड, मैं तैयार हो जाती हूँ और आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आज छठ का ब्लॉग बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा आपको देखने के लिए। तो जुड़े रहिए, और कोशिश कर रही हूँ सब कुछ आपसे शेयर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, मैं तैयार हो जाती हूँ फिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और सारा सामान मैं रख दी हूँ। और आप देख सकते हैं मैं थैले में रखी हूँ। वो मतलब कोई बड़ा चीज़ मेरे पास नहीं था, जैसे एक दौरा होता है वो नहीं है मेरे पास। और बड़ा सा टोकरी भी नहीं है, तो देखती हूँ अगर रास्ते में हो पाएगा तो ले लूँगी, रखने के लिए कुछ लूँगी, क्योंकि ऐसे झोले में निकालना और रखना सही नहीं लगता है।
तो हम लोग वहाँ से घर से निकल गए हैं फ्रेंड्स। और फिर आते आते देखिए हम लोग कहाँ आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये गन्ने का खेत है। और यहाँ पे मतलब गन्ने के खेत में आप देख सकते हैं मेरे हस्बैंड है और गन्ना तोड़ रहे हैं। क्या है कि गन्ना अभी मतलब नहीं आया था हम लोग के पास, और इनके पास थोड़ा टाइम भी नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए जाते वक्त कोशिश कर रहे कि हम लोग ले लें। और फ्रेंड्स हम लोग घर से मतलब 4 बजे में 10 मिनट कम था तभी हम लोग निकल गए थे। लेकिन ये गन्ना मतलब लेने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बल्कि ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि घाट भी घर से मतलब 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और मुझे मतलब टेंशन हो रहा था कि पता नहीं घाट पे पहुंच पाऊंगी नहीं पहुंच पाए, इस वजह से मतलब हस्बैंड से थोड़ा सा मेरा कहा सुनी हो गया था। गुस्सा होने लगी थी। ये सब काम अगर एक दिन पहले कर दिए होते तो मतलब इतना टेंशन नहीं होता। और फिर गाड़ी से जाना है, रोड वगैरह भी रहता है, ट्रैफिक वगैरह का पता नहीं क्या है कैसे है। और फिर वही है मतलब ये सब सोच सोच के बहुत डर लग रहा है, टेंशन लग रहा है। अब मैं पहुंची थी घाट पे फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैं घाट पे आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं आई हूँ मतलब 5 बजले में 5 या 7 मिनट ऐसे कुछ कम था तभी मैं आई थी घाट पे। और फ्रेंड्स सूर्यास्त होने का समय था, 5:30 बजे का टाइमिंग था सनसेट होने का। और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी रास्ते में, लेकिन मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ, आ गए हम लोग, टाइम से पहुंच गए थे। मतलब ये था कि मतलब हमारे पास आधा घंटा था। तो मैं यहाँ पे आई घाट पे, तो जल्दी जल्दी मैं सोची बेदी बनाऊँ, लेकिन मतलब यहाँ पे एक बेदी आप देख सकते हैं पहले से बना हुआ था, और ये बेदी मेरा नहीं है, शायद कोई और बनवाया था, और वो भी लेट ही था, वो भी नहीं आया था। और कब तक आता है मुझे नहीं पता, देखते हैं। अब बगल में जो पूजा कर रहा है छठ का, वो लोग मतलब वो लोग कहें कि मतलब आप यहाँ पे पूजा कर लीजिए, बेदी खाली हुआ। तो मैं तो ऐसे ही टेंशन में थी पहले से, तो मैं भी यहीं पे बैठ गई पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आके पूजा करने लगी हूँ। और एक गलती मेरे से भी हो गई थी। और क्या है कि मतलब जो एप्पल बनता है चावल और हल्दी का घोल उसका तैयार करते हैं, वो चीज़ मैं बना के रखी थी, लेकिन जल्दी जल्दी में मैं आने के चक्कर में कि टाइम से जल्दी से पहुँचना है, तो मैं मतलब मेरे दिमाग से उतर गया और मैं घर पे ही भूल गई थी। अचानक से मुझे याद आया जब मतलब हस्बैंड गन्ना तोड़ रहे थे, तभी याद आया कि एप्पल तो मैं घर पे ही भूल गई हूँ। तो फिर मैं इनको बताई। और फिर मतलब अचानक से मतलब मन में ख्याल आया कि मतलब चलो अब घर पे दोबारा तो हम जा नहीं सकते, क्योंकि अगर घर पे जाते दोबारा घूम के तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है, शायद हम घाट पे आके पूजा नहीं कर पाते, अंधेरा हो जाता है। तो फ्रेंड्स फिर मतलब अचानक से मन में मतलब ख्याल आया, जैसा लग रहा था कि कोई कह रहा है। और फिर हुआ कि मतलब दुकान किराने की दुकान से चावल का आटा ले लेते हैं और हल्दी, उसी का घोल बना के एक एप्पल तैयार कर देंगे, और हम उसी का बेदी पे लगा के अपना पूजा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक लोटिया है, और उसमें मैं चावल का आटा और हल्दी मिला के घोल तैयार की हूँ। और पानी मैं जो नदी है यहीं से मैं ली थी, गंगा नदी जो है, वहाँ से मैं थोड़ा सा पानी लेके मिक्स करके एक उनका एप्पल बना दी थी, और फिर बेदी पे लगा के गन्ने वगैरह पे फिर मैं अपना पूजा कर ली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब नदी में देखिए कोई भी खड़ा नहीं है, क्योंकि सब लोग मतलब हम पूजा कर कर के निकल गए हैं, और मैं थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। तो लेकिन फ्रेंड्स मतलब हो गया था, पूजा हो गया था, मतलब टाइम से हो गया था, बहुत जल्दी जल्दी सब की थी, तो हो गया। यहाँ पे एक भाभी हैं तो मुझे सिंदूर लगा रही हैं। तो और यहाँ पे मतलब शाम का टाइम में जो अर्घा दिया जाता है, तो वो मतलब हस्बैंड दिला रहे थे। और यहाँ पे देखिए मैं बाबू को मतलब लास्ट में ला के मतलब उनको माथा टिका रही हूँ, आशीर्वाद दिला रही हूँ। फाइनली यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है छठ मैया का, और संध्या के टाइम का पूजा हो गया है। और फ्रेंड्स मतलब अच्छे से हो गया, सनसेट होने से पहले ही हो गया। और जब मैं नदी में खड़ी थी तो मैं डर रही थी, लेकिन हस्बैंड बोले कि मतलब नहीं सनसेट नहीं हुआ, अभी सूर्य भगवान जी हैं उगे हैं, और तुम जल्दी से कर लो। तो वही मैं हंस रही थी। और फिर फ्रेंड्स हो गया था सब कुछ अच्छे से हो गया था, छठ मैया की कृपा से हो गया था। और मैं यहाँ पे घाट दिखा रही थी आप लोग को, सब लोग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब मेरा सारा सामान वगैरह रख ली हूँ, मैं प्रसाद वगैरह सब रख ली हूँ। अब चलिए घर चलते हैं। हे गाइस, तो हम लोग रूम पे आ गए हैं और अभी जस्ट आई हूँ। और मतलब टाइम हो रहे हैं 6:30 हो रहे हैं, 6 बजे हम लोग करीब वहाँ से निकले हैं। तो आधा घंटा लग जाता है रूम तक आने में, क्योंकि जो रूम है हम लोग का यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे घाट है, तो टाइम लग जाता है। और जब हम लोग जा रहे थे टाइम से, तो वैसे निकल गई थी मैं 4 बजे करीब, 4 बजे के पहले 4 बजे में 10 मिनट कम था, तब हम लोग निकल गए थे घर से। लेकिन वही है कि मतलब सारा सामान नहीं हो पाया था, गन्ना वगैरह हम लोग नहीं ले पाए थे। और फिर मतलब जैसा कि मैंने बताया कि मतलब हस्बैंड फिर गन्ना हम लोग रास्ते में लिए हैं, एक खेत था वहीं से तोड़े हैं, तो मिल गया है। क्योंकि गन्ने के बिना जो बेदी होता है वहाँ पे मंडप बनाया जाता है, गन्ने का ही मंडप बनता है, और उसी से मतलब लगा के फिर बेदी बना के हम लोग पूजा करते हैं। बेदी भी मतलब वहाँ पे देखिए कितना अच्छा मतलब मिल गया है मुझे, और पता नहीं किसका था, लेकिन हो गया पूजा अच्छे से हो गया है। बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। होता है ना कि मतलब जब घर पे रहते हैं, 4 लोग साथ में रहते हैं घर पे, मतलब बहुत अच्छे से हो जाता है पूजा, इतना टेंशन नहीं रहता है। लेकिन जब हम दूर रहते हैं, खासकर जब छोटा बच्चा हम लोग के साथ रहता है, तो बहुत मतलब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सच कहूँ, लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जो मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जिनकी पेरेंट्स उनके साथ रहती है, सच कहूँ तो।
तो खैर गाइस, हम लोग का पूजा हो गया और ठीक से हो गया, सब कुछ हो गया। अब सुबह का टेंशन है कि सुबह भी सब कुछ अच्छे से हो जाए, माता रानी की कृपा से, छठ मैया की कृपा से, और वो भी हो जाएगा। और गाइस मतलब साड़ी मेरी बहुत गीली हो गई है क्योंकि वहाँ कीचड़ बहुत ज़्यादा था और पानी में भी मैं तो आज चली गई थी, उस वजह से साड़ी गीली हो गई। तो मैं जा रही हूँ चेंज करने और फिर साड़ी वगैरह चेंज कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं मतलब हस्बैंड जी के लिए मतलब उनके खाने के लिए कुछ मुझे बनाना है, तो देखती हूँ क्या खाते हैं, उसके हिसाब से मैं बना दूँगी। और मैं भी थक बहुत ज़्यादा गई हूँ क्योंकि ये तो 2 दिन से मेरा व्रत चल रहा है, हालत ख़राब हो रखी है, लेकिन खैर कोई नहीं। और इस बार तो मतलब मैं बेदी पर से दिया नहीं लाई हूँ। हर साल मैं बेदी पर का एक दिया लेके जाती हूँ, रात भर उसको जलाती हूँ, लेकिन इस बार नहीं मतलब लेके आ पाई क्योंकि बाबू छोटा सा था। अगर वो इधर उधर करता, हाथ वगैरह करता तो वो हिल जाता, दिया गिर जाता और बुझ जाता। इस वजह से मैं नहीं लाई। खैर कोई नहीं, अब नेक्स्ट ईयर देखेंगे। इस बार तो नहीं जला पाई। वैसे ही सारा सामान रख दे रही हूँ, एक अलग से दिया मैं जला के अभी रखूँगी। जो पूजा वाला जो सामान होता है वहाँ पे रख दूँगी। और गैस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब मैं अब बात आपसे कम करूँगी क्योंकि मतलब थक ज़्यादा गई हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ कैसे निकल रही है। तो फिर ठीक है गैस, मैं मिलती हूँ कल मॉर्निंग में आपसे। और अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, हैप्पी छठ।